Hello students, a warm welcome once again to all of you. And in this particular video, what exactly we are going to do, that I am sure is clear because it is mentioned in front of you. So obviously you have to just start thinking in this direction, that is based upon JEE advanced pattern. We are going to discuss some questions. Fine. So the initial approach, what exactly the approach of these problems that you know. So I think it is second episode of that particular serial. Fine, that is JEE advanced pattern question. So here we are going to discuss question number 6 onwards. So don't consider where are those question number 1, 2, 3, 4, 5. They are already with you in a separate video which is previous than this video. Fine. So let's move for the discussion of these questions, and I hope you will try to follow the simple steps as I am suggesting in between the explanation of these problems. Fine. Always I am trying not to you can say discuss these questions very lengthy, or up to some extent you can say going to be this way very difficult for you to manage. Fine. So let's move the point of discussion of these questions one by one. I'll tell you, फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे. फाइन. आफ्टर दिस मच लेक्चर एंड ज्ञान, चलिए शुरुआत करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 और मेंशन है ऊपर ओनली वन करेक्ट ऑप्शन. कुछ पैटर्न चेंज करेंगे बट अभी ये थोड़ा सा सिंपल है तो हम लोगों के लिए काफी आसान है. एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखिए आपके सामने ये बनी हुई है, ठीक है ना. एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सर्किल की इक्वेशन है बेसिकली, ठीक. अ रे ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? टुवर्ड्स राइट साइड. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस एट पॉइंट पी. आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी निकालने. अब आपको लग रहा होगा कि आपने इसमें कोई पॉइंट तो दिखाया नहीं. चलिए डायग्राम को हम बनाएंगे, ठीक है. थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे डायग्राम को. देखिए ऐसे करके रे आई. इस पॉइंट का नाम था पी, ठीक. रे उसके बाद इस तरीके से चली गई. ओके, ये एंगल हो गया 45 और दूसरा वाला भी एंगल आपका हो गया 45, ठीक. और यहां पे ये पॉइंट P था. अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है. तो भाई x बराबर है a बाई रूट 2, बेसिक सी एकदम मैथमेटिक्स. y बराबर आपका आएगा अकॉर्डिंगली a बाई रूट 2, ठीक है. कंबाइन कर दीजिए तो बच्चों p बराबर आपको मिलेगा a बाई रूट 2 कॉमा a बाई रूट 2, ठीक है. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको अगर आप और सॉल्व करो तो ये बनेगा 1.41, ठीक है ना. तो इसको आप अगर वो करोगे तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो वर्कआउट कर जाएगा, ठीक. तो देखिए ये डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है. फाइन. एक्चुअली मैं पहले यहां पे आंसर रखना चाहता था, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को अगर एक ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए नन ऑफ दीज, और आप सॉल्व करते हो नहीं आता है और यहां पे कुछ वैल्यू हो, तो आपको लगता है कि मतलब मैं सही हूं या गलत हूं. तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप करने की एक कोशिश. एक क्वेश्चन इसमें मैंने और रखा हुआ है इसी कहना चाहिए सेट ऑफ सिलेक्शन क्वेश्चंस में, जहां पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा. कई बार आप लोग सोचते हो जेईई एडवांस पैटर्न एग्जाम है तो क्या इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है? नहीं, इसका मतलब है ये तो डिफिकल्ट है, और आप उसको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू कर देते हो. नहीं करना है ये काम, ठीक. लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 7. अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज 3 times larger देन द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन.
ठीक है, रियल इमेज हो गई। कहा भी गया है ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर मूव्ड अंटिल द इमेज बिकम्स ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां एक डायग्राम मुझे बनाना है, पहले मैं सोच रहा था क्वेश्चन में दे दूं, लेकिन अगर वो डायग्राम दिख गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं विजुअलाइज करने को, तो उस डायग्राम को हम लोग खुद से अपने आप से ट्राई करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, if the shift of the object is 6 centimeter then shift of the screen is how much। अगर ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो मेरा सजेशन है, मैं यहां हट गया, आप इसको वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को फिर से जरा ध्यान से पढ़िए, फिर वीडियो चलाइए। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं विद दिस होप कि वीडियो रोक के आपने क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया होगा। ठीक है, आइए एक मैं बना लेता हूं अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, बड़ी सी प्रिंसिपल एक्सिस, जिससे क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूं। यहां पे मैंने ये अपना एक, जैसे कहा गया है कॉन्वेक्स लेंस, वो कॉन्वेक्स लेंस सिंबॉलिकली रख दिया। ठीक है, यहां से रुकिए एक सेकंड, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। अभी डिस्टेंसेस मैं यहां पे मेंशन करूंगा और होपफुली आप उन चीजों को समझ सकेंगे। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया मेरा, दूसरा पॉइंट यहां पे आ गया मेरा, और तीसरा पॉइंट ये यहां पे आ गया। ठीक, अब जरा डिस्टेंस हम लोग मेजर अगर कर लें इसको, तो ये है भाई 6 सेंटीमीटर, ये चौक काफी छोटी है, इसका साइज 6 सेंटीमीटर, और यहां से ये डिस्टेंस है x। ठीक, अब इधर आइए चलते हैं जरा, तो यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है 2 6 + x। ये ऐसा क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है जो यहां पे मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 3x के बराबर। खैर, अब ये डायग्राम जो है मुझे यहां बनाना चाहिए था और यहां मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए था, बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे इसको सॉल्व भी कर रहा हूं। सो 1/3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। ये कौन सा फार्मूला डाल दिया मैंने यहां पे, वही अपना 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो मुझे मिलना चाहिए इस सॉल्यूशन के बाद 4/3x, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। डायग्राम आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। दूसरा, मैं इसको हटा के यहीं पे एक दूसरा टर्म और लिख रहा हूं, उससे मुझे एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये आएगा 1/2 6 + x, ठीक, प्लस, अच्छा 1/6 + x इज इक्वल टू 1/f। ठीक, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, यहां लिखता हूं मैं 3/2, ठीक है, 3/2 6 + x, 3/2 6 + x इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इक्वेशन आपके सामने है, डायग्राम भी आपके सामने है। अब मैं यहां पे एक चीज, फ्रॉम 1 और 2, इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो फ्रॉम 1 और 2 ऑन सॉल्विंग, तो मुझे मिलेगा x बराबर 48 सेंटीमीटर। ये मैं वर्कआउट कर चुका हूं, इसलिए मैं ये वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूं। अदरवाइज यहां पे मैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्ट करूं, दैट इज मेयर वेस्टेज ऑफ योर टाइम। फाइन, करना क्या है भाई, सॉल्व ही तो करना है। तो x इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। नाउ शिफ्ट ऑफ स्क्रीन, देयरफॉर, यहां लिखते हैं, देयरफॉर shift of screen
इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब जरा आंसर्स देखने की कोशिश करते हैं। तो द शिफ्ट ऑफ द स्क्रीन इज 36 सेंटीमीटर। एक बात बताऊं मैं आपको राज की, मैंने कई सारे स्टेप्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जंप कर दिए हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप उन्हें अपने आप वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। ये प्लीज डायग्राम आपके सामने है, इक्वेशंस आपके सामने है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब है कि बेसिक्स मुझे रिवाइज करना। अगर मैं यहां पूरा का पूरा सोल्यूशन लिख दूं और आप अपने आप से ट्राई ना करें तो यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग। मैं जब इतना एफर्ट डाल रहा हूं तो मैं 4 6 8 लाइनें और लिख के पूरा सोल्यूशन रख दूंगा। मैं क्यों अकेले बैठ के सॉल्व करके वैल्यूज लेके डायरेक्ट रखता हूं? बिकॉज आई वांट कि आप वर्कआउट करें, कोशिश करें कि हाउ टू वर्कआउट, ठीक है। क्योंकि भाई एग्जामिनेशन सेंटर पे, एग्जामिनेशन हॉल में तो आप अकेले ही होने वाले हैं, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है कि मैं हर चीज आपको रेडी रेफरेंस में दूं। आपकी तरफ से एफर्ट्स आने जरूरी हैं। और वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज आती है कि बच्चों को कई बारी थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है बाय एनी मीन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। मोर देन वन ऑप्शन हो सकता है करेक्ट हो, ये सोच के रखिएगा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल रे है, आपके सामने दिख रही है, पूरा डायग्राम बना है, मेरे लिए कुछ करने को ज्यादा नहीं है, मैंने बना के रखा हुआ है। एक ये रे आ रही है हॉरिजॉन्टल, ठीक, और ये एक प्रिज्म के थ्रू पास करती है। छोटा सा सिंबल, ये एकदम पतला सा प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म है प्रॉपर, लेकिन ये सिंबॉलिकली यहां पे मैंने शो किया है। बहुत बड़ा प्रिज्म में बनाता तो अकॉर्डिंगली मुझे ये भी बहुत बड़ा बनाना पड़ता। और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एपेक्स एंगल जो है वो 4 डिग्री का है। वो छोटा के हिसाब से मैंने एंगल भी कर दिया है। एंड देन स्ट्राइक्स अ वर्टिकल मिरर एम एज शोन। अब देखिए ये यहां से रिफ्रैक्शन होगा ना, रिफ्रैक्शन के बाद ये इस मिरर से टकरा रही है। फॉर द रे टू बिकम हॉरिजॉन्टल either just after reflection from the mirror or finally the mirror must be rotated through an angle of। मैं चाहता हूं कि जो रे है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, कब? या तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, फाइन, और फाइनली मिरर मस्ट बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल। तो कितने एंगल से मैं मिरर को रोटेट कर दूं वो मुझे पता लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फ्रीज कर लीजिए। अगर आप चाहें, मैं हट गया हूं फ्रेम से, आपके सामने पूरा क्वेश्चन ओपन है, रीड करिए, थिंक करिए, उसके बाद मूव करिए, ठीक। अब मैं जब सॉल्यूशन इसका आपको बताने चल रहा हूं, एक कंडीशन में लिख रहा हूं, हालांकि आप सभी लोग उस कंडीशन से अवेयर हैं। थिन प्रिज्म के लिए ये कंडीशन हम लोगों ने ड्राइव करी हुई है, प्रॉपर एक वीडियो में ये डेरिवेशन मैंने करी हुई है। तो आइए भाई 1.5 -1, हालांकि ये सब वैल्यूज मुझे रखनी नहीं चाहिए मगर फिर भी मैं रख रहा हूं। तो कितना आ गया भाई? डेल्टा डेविएशन 2 डिग्री का, ठीक। I = डेल्टा = 2 डिग्री। पूरी बात मैंने लिख दी, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ जंप नहीं किया है, वरना मैं सीधे सीधे भी इसको लिख सकता था क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपके लिए काफी स्कोप छोड़ा है, तो आई होप कि आप इसको भी वर्कआउट करेंगे, ठीक। जब मुझे ये मिल गया तो अब मैं कह रहा हूं कि इफ वी रोटेट, मैं लिख ही देता हूं, इफ वी रोटेट मिरर 2 डिग्री क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा, CLOC के क्लॉकवाइज, बहुत ध्यान से सोचिए, क्लॉकवाइज रे ऑफ लाइट will fall normally and it retraces its path। ठीक है जी, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिख दिया, अब और क्या बचता है, ठीक। तो आइए अब सामने अगर हम लोग देखें तो एक ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया,
ठीक, एक ऑप्शन इसमें और भी करेक्ट है, जानते हैं कौन सा? ठीक, सो ए एंड डी बोथ आर करेक्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये समझ नहीं आया कि मान लीजिए वो तो निकल गया सीधा सीधा, अब ये 1 डिग्री वाला आप नहीं कैच कर सके तो प्लीज मार्क मत करिए। कहीं आपने जबरदस्ती कुछ गलत मार्क कर दिया और एडवांस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्क्स आ गए तो जो मेहनत की गई पॉजिटिव मार्क्स के लिए वो भी यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, सो प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। Now let's come on for the question number 9. एक चीज ध्यान रखें, रे ऑप्टिक्स में काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें अगर आप थोड़ा सा याद रखें तो कई सारे क्वेश्चन आपके इजीली निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि छोटे छोटे पॉइंट्स प्रैक्टिस कर करके, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उन्हें लिख लिख के याद करें, लेकिन अगर आप कई बार उन्हें पढ़ते हैं तो फिर वो आपके उस पर सेट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मैट्रिक्स मैच टाइप, कुछ नहीं, ये कुछ वैल्यूज हैं 4 और ये उनके करस्पॉन्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इसके लिए मैं एक बात आपको बोलूंगा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहां मैं इसका सोल्यूशन बता दूं और आप रिवाइज नहीं करें तो कोई फायदा नहीं है। continuous revision and some amount of memory, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मेरा कोई ये पॉइंट नहीं है कि मैं ये प्रूफ करूं कि कोई बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहना चाहता हूं, कई बारी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। सडनली आपसे कई बारी कलर कोडिंग के बेस पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी क्लास 12 के टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगर वो बेसिक्स हमें नहीं पता है तो वो चीजें हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप देखो तो फोकल लेंथ f गिवन है। अब f जब गिवन है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसमें से क्या करेक्ट होगा वो मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे वो प्रॉपर्टीज याद हो कि भाई एक कॉनकेव मिरर की जिसकी फोकल लेंथ इतनी है, उसके सामने इतनी डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा गया तो इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, क्या होगा, साइज क्या होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक, तो इसमें मैं आपकी सॉल्यूशन देने के बाद भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हालांकि मैं इसके सॉल्यूशन 1-2 पॉइंट्स लिख देता हूं। ठीक है, बट ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कॉन्टिन्यूअस रिवीजन एंड सम अमाउंट ऑफ मेमोरी इज नीडेड, ये जरूर थोड़ा सा वर्कआउट करिएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आएगा और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन देखते हैं। व्हेन, ये मैं ए के लिए बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट, देखिए आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना आपको ही है। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन P एंड F, P एंड F का मतलब जानते हैं क्या हुआ, पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगा तो कॉनकेव मिरर के लिए इमेज जो होगी भाई, वो इमेज होगी मेरी मैग्निफाइड, इरेक्ट एंड वर्चुअल। फाइन, सो वर्चुअल, मैग्निफाइड एंड इरेक्ट। अब एक बात बताइए, इसमें कुछ टेक्निकल तो है नहीं, कोई नई बात तो मैं बता नहीं रहा हूं। जो थ्योरी के वीडियोस मैंने आपको दिए हुए हैं उनमें ही इस चीज को मैंने मेंशन किया, एक एक केस मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है आपको सेंसिटाइज करने का कि प्लीज उसको निग्लेक्ट मत करिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ए के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ भाई, एस। ठीक, उसी तरीके से मान लीजिए मैं सी की बात करूं, बी वी नहीं, चलिए सी की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइज एट
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बोल दे रहे हैं। अरे भाई f बराबर क्या होता है r/2, f 20 है तो r कितना हो गया। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट लाइज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो भाई कॉनकेव मिरर की जो इमेज है, इमेज वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी और इक्वल साइज की होगी। ठीक, तो C के हिसाब से करेक्ट हुआ Q। उसी तरीके से अगर आप और प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे तो B आपका आएगा P और S आएगा R। मतलब ये कि ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के सिलेक्ट किया है, क्यों देखते हैं। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द y एक्सिस सच दैट x एक्सिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज टुवर्ड्स निगेटिव एक्सिस। अच्छा, ये गड़बड़ बन गई, इसको बिगाड़ देते हैं भाई। ये इधर है, ठीक है, ये इधर हो गई। ठीक, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द निगेटिव, द मिरर मूव्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, and a point object P is moving with constant speed 3 meter per second in negative x direction. ठीक, find the speed of image with respect to the mirror. क्लास 10th में जब हमने इसको पढ़ा था तो ये कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v वेलोसिटी से चले तो इमेज भी v वेलोसिटी से उसकी तरफ चलेगी, तो दोनों की वेलोसिटी 2v हो जाएगी। अच्छा, यहां पे क्या है कि मिरर जा रहा है, ठीक, और ये जो आपकी मतलब ऑब्जेक्ट है वो भी जा रही है। सो अब यहां पे जो कंफ्यूजन एक आएगा वो ये आएगा कि ये 3 से जा रहा तो इसकी इमेज भी इधर 3 से आनी चाहिए। अब ये मिरर का 5 मीटर क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं सोचूं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन परेशान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा स्टेटमेंट और ऐसा क्वेश्चन, और रिलेटिव वेलोसिटी आपका एक वीक पॉइंट होता है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये करेंगे कि ये इधर 3 से जा रहा तो उधर से इसको भी आना चाहिए 3 से, तो 3 3 6 हो गया, ये 5 से जा रहा है तो फिर इफेक्टिव कितना बच गया। ठीक है, तो इफेक्टिव बच गया 8। जानते हैं कैसे भाई, ये 5 से आ रहा है वो 6 से आ रहा है, इफेक्टिवली 2 कम हुआ, 3 3 6 और 2 8। नहीं समझ में आया। अच्छा, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉट ऑफ स्कोप, मैं जरा हटता हूं किनारे, आप सिर्फ यही देखें, ठीक, और इसको देखें। लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू थिंक ऑन दिस प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट सो मेनी डिफिकल्टीज फॉर यू। So here with
I am closing this discussion over here with this difficulty जो आपको परेशान जरूर करेगी. ठीक है, मेरा पॉइंट आपको परेशान करना नहीं है, बट यस आई वॉन्ट टू फोर्स यू कि चलो भाई सोचते हैं कुछ, लेट्स थिंक ऑन. ठीक है, सो विद दिस होप दैट यू विल ट्राई फ्रॉम योर साइड योर बेस्ट with best of wishes from Mizo Study video site. I would like to say thanks to all of you for watching this video.